नमस्कार, मैं सरला रावत सा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ हिंदी। स्वागत है आप सभी का। कई बार माता पिता अपने बच्चों के भले के लिए उन्हें डांटते हैं, उन्हें समझाने के लिए वो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन कौन से शब्द किस तरह से तीर की तरह बच्चे के दिल और दिमाग पर चुभते हैं कि वो आत्महत्या ही कर लेता है। गुजरात के राजकोट में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 वर्षीय दिव्या ने भी ऐसा ही कदम उठाया और अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। केवल आत्महत्या नहीं करी, दिव्या एक खत छोड़ के गई है, एक लेटर छोड़कर गई है, जिस लेटर में उसने जो कुछ लिखा है वो उन सभी माता पिताओं के लिए बेहद ज़रूरी है जो बेशक अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों को डांटते भी हैं, इसके लिए बच्चों को समझाते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा ये सोचिए कि आजकल के बच्चे किस बात को किस तरह से ले रहे हैं, उनके मनोविज्ञान पर, उनके मन पर और दिमाग पे कौन सी बात किस तरह से असर कर रही है और कितना असर कर रही है, ये माँ बाप नहीं समझ पाते हैं। 11वीं कक्षा में पढ़ रही दिव्या ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पिता को बताया है और इस पत्र में लिखा है, आई हेट यू पापा, मैं आपसे नफरत करती हूँ और मेरी मौत के जिम्मेदार केवल और केवल एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं आप हमेशा ही मुझे डांटते रहे, आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और कभी भी खुश नहीं रहूँगी। ये कहते हुए उसने अपनी माँ के लिए भी आगे लिखा है कि मम्मी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस हालत में, इस अवस्था में ज़िंदा नहीं रह सकती। ये खत लिखकर दिव्या ने आत्महत्या कर ली अपने हॉस्टल के कमरे में ही। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय दिव्या वो लड़की जिसे इस वक्त आगे बढ़ना था, जीवन के उन संघर्षों को पार करना था जिसे इस उम्र की लड़कियां करती हैं, लेकिन उसने पिता के उन शब्दों को किस तरह से लिया, क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ माँ पिता और बेटी के बीच, ये तो वो पिता और बेटी ही जानते हैं, या आगे पुलिस इस मामले को किस तरह से देखती है वो एक कानून का विषय है। लेकिन एक 17 वर्षीय लड़की जब आत्महत्या करती है और कुछ ऐसा लिख कर जाती है तो वो सोचने पर मजबूर कर देता है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।